अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज का दिन बहुत इम्पोर्टेंट है। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो केसेस लगे हुए हैं वो यकीनन आज के दिन की सबसे बड़ी ख़बरें होंगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट लग चुकी है, आज बड़े अहम केसेस हैं। इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी का साइफ़र वाला केस लगा हुआ है। FIA के प्रोसिक्यूटर ने आखिरी समाअत में कहा था कि वह अपने दलाइल मुकम्मल कर लेंगे और उसके बाद इमरान खान के वकील सलमान सफदर जवाबुल जवाब दलाइल देंगे। इसका आज भी फैसला आ सकता है, कोई ना कोई कंक्लूड अगर हो जाता है, अगर नहीं भी होता तो ये फाइनल फेज़ में आ चुका है। फिर इमरान खान के खिलाफ जो 3 जजेस पर मुश्तमिल बेंच बनाया गया है टिरियान वाइट केस में, उस पर आज जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की सरबराही में समाअत होगी। उसमें जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर और जस्टिस सुमन रिफत इम्तियाज़ भी साथ होंगी। अब ये खबर भी इम्पोर्टेंट है कि ये बेंच क्या रुख इख्तियार करता है, ये बेंच किस तरफ जाता है। फिर बलोच लापता स्टूडेंट्स का केस है जो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी टेकअप कर रहे हैं। आपको याद होगा इस केस के अंदर उस वक़्त के निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की भी तलबी हुई थी, तो क्या आज भी अब भी कोई ऐसी तलबी हो सकती है, ये भी इम्पोर्टेंट है। फिर शायद अहमद फरहाद का केस है जिसमें आज सेक्रेटरी दाखिला और सेक्रेटरी दिफा को अदालत ने तलब कर रखा है। कल उन्होंने बड़े सख्त किस्म के रिमार्क्स दिए, वो आपके सामने हैं। अब इस हवाले से क्या पेशरफ्त होती है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट किस्म का मामला होगा। अभी जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस टेकअप हुआ है वो शेर अफजल मरवत की जानिब से एक दरख्वास्त है। उन्होंने इसहाक डार के बतौर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर तैनाती को चैलेंज कर रखा है। उनके मुताबिक आइन में इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। इस केस की समाअत हुई है, जस्टिस आमिर फारूक ने इस केस की समाअत की है। तमाम फरीकैन को नोटिस जारी किए गए हैं और 12 जून तक जवाब तलब कर लिया गया है। इस सिलसिले में शेर अफजल मरवत का पॉइंट बड़ा दिलचस्प है। उन्होंने कहा कि मुल्क का सेनेटर वजीर आज़म नहीं बन सकता। वजीर आज़म बनने के लिए ज़रूरी है कि आप लोअर हाउस से बिलोंग करते हों, यानी नेशनल असम्बली से हों, ना कि आप सेनेट से हों। उनके मुताबिक जब वजीर आज़म सेनेटर नहीं बन सकता तो फिर सेनेटर डिप्टी वजीर आज़म कैसे बन सकता है, जबकि आइन में ये ओहदा है ही नहीं। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नोटिस जारी कर दिए हैं, देखते हैं कि इस पर क्या होता है। फिर आज दिलचस्प केस बलोच तलबा का है जिसकी समाअत इस वक्त जारी है। अटार्नी जनरल की जानिब से कहा गया कि मीडिया को इस मामले में साथ देना चाहिए ताकि मनफी चीज़ें उजागर ना हों, जिस पर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा कि मीडिया आज़ाद है और ये इन लोगों की निशानदही पर ही काम होते हैं। मुल्क के एक कोने से बंदा गायब होता है तो मीडिया की निशानदही की वजह से बाज़ औक़ात बंदा मिल जाता है। बलूचिस्तान के लोग भी पाकिस्तानी हैं, हमें उनके साथ खड़ा होना चाहिए। फिर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने यह भी कहा कि अटार्नी जनरल साहब ये बताएं कि आप जैसे लोग कहाँ पर हैं जो मसाइल को हल करते हैं। अदालती सवालनामे के जवाबात आइंदा समाअत पर जमा करवाएं। बहरहाल इस केस पर अभी समाअत जारी है। ये मामला बड़ा अहम है। यूँ लग रहा है कि अदालत किसी भी किस्म का समझौता इस पर नहीं करेगी। नाज़रीन इकराम, जब एक हाई कोर्ट उठती है तो दूसरी हाई कोर्ट के जजेस को भी हौसला मिलता है। मसलन लाहौर हाई कोर्ट के जजेस हमें तगड़े होते दिखाई दे रहे हैं। आज इन्होंने भी पहल कर दी है। तो पहले तो ये सूरत हाल थी कि शायद ज़मानत देना भी रियासत से बगावत है, लेकिन अब अदालतें बिलाखिर ज़मानत भी दे रही हैं, केसेस को टेकअप भी कर रही हैं। आज सुबह लाहौर हाई कोर्ट ने एक बड़ा रिलीफ दिया और ज़मानत का फ़ैसला सुनाया। चौधरी परवेज़ इलाही, पंजाब असम्बली में भर्तियों का यह मुकदमा था, उसमें चौधरी परवेज़ इलाही की ज़मानत की दरख्वास्त मंजूर हुई है और अदालत ने उन्हें रिहा करने का हुक्म दिया है। जस्टिस सुल्तान तनवीर अहमद ने यह फ़ैसला सुनाया है। फिर आज फवाद चौधरी इंसदाद दहशत गर्दी अदालत में पेश हुए। वहाँ पे उमर अयूब भी आए हुए थे। वहाँ उनका वीडियो पैगाम सुनने को मिला जो बड़ा शर्मनाक है। फवाद चौधरी ने कहा कि जो 9 मई के मुकदमात के तफ्तीशी थे वो करोड़पति बन चुके हैं। उनका कहना था कि गिरफ्तारी के वक्त जो चीज़ें घरों से बरामद होती थीं, मिसाल के तौर पर नकद रकम थी, कैश था, घड़ियाँ थी, मोबाइल फ़ोन्स थे, तो वो उस वक्त कब्ज़े में ले लिए गए, तहवील में ले लिए गए। और फवाद चौधरी के मुताबिक तफ्तीशी अफसरान ने ये सारी चीज़ें हज़म कर लीं, वापस नहीं की। और मुल्ज़िमान बेचारों की जब थानों या जेलों से जान छूटी तो उन्होंने इसी पर इक्तफ़ा समझा कि खामोशी इख्तियार की जाए। मैं ज़ाती तौर पर उन केसेस से आगाह हूँ जहाँ कोई शक नहीं लंबी दिहाड़ियाँ लगाई गई हैं, लंबे हाथ मारे गए हैं, लोगों की तज़लील की गई है, तज़हीक की गई है, माज इसलिए कि कंपनी सरकार की उन्हें शय हासिल थी।
दूसरी जानिब इमरान खान की वकला टीम के एक मेंबर हैं अली एजाज भुट्टर, नौजवान वकील हैं, लाहौर से जीते भी हैं, उनको फार्म 47 के ज़रिए हराया गया। वो लिखते हैं कि इमरान खान ने आखिरी मुलाकात में पंजाब के पार्टी मामलात पर गहरी तशवीश का इजहार किया। इमरान खान समझते हैं कि 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद हम पंजाब में वो परफॉर्मेंस नहीं दिखा सके जिस तरह होनी चाहिए थी। हमें खुद सोचना चाहिए कि क्या हम पंजाब में वक्त ज़ाया तो नहीं कर रहे, क्या हम अपने महबूब कायद की जेल में रहकर दी जाने वाली कुर्बानियाँ ज़ाया तो नहीं कर रहे। ये उन्होंने ट्वीट की, फिर ये ट्वीट डिलीट कर दी, यानी उनसे ये ट्वीट डिलीट करवा दी गई। किसी और ने भी ऐसी ट्वीट की थी, वो भी डिलीट करवा दी गई। जाहिर है इमरान खान खुश नहीं है, और मैंने आपको अपनी गुज़श्ता 2-3 वीडियोज़ में किसी एक में बताया था कि पंजाब में इस्टेब्लिशमेंट चाहती है कि किसी किस्म का एहतजाज ना हो। अगर पंजाब में एहतजाज ना हुआ तो इन्हें कोई परेशानी नहीं है, फिर वो इमरान खान को सुकून से जेल में रखेंगे और जैसे मामलात चल रहे हैं चलते रहेंगे। लेकिन पंजाब में अगर एहतजाज शुरू हो गया, जिस वक्त अवाम दोबारा से उसी जोशो खरोश से सड़कों पर आना शुरू हो गई, द गेम विल बी ओवर। ये निज़ाम उसकी ताब नहीं ला सकता। मैं विंडो बता देता हूँ, तहरीक इंसाफ के लिए बड़ी छोटी सी विंडो है। IMF के बड़े प्रोग्राम में पाकिस्तान ने जाना है। ये ऐसा प्रोग्राम है जो पाकिस्तान के लिए मेक और ब्रेक प्रोग्राम है। अगर इस हुकूमत ने ये प्रोग्राम किया तो ये पाकिस्तान को तबाह कर देंगे, सब कुछ बेच देंगे, सब कुछ गिरवी रख देंगे, और उसके बाद हमारा कोई मुस्तकबिल नहीं है। हम हमेशा हमेशा के लिए IMF और उसके मालिकों की गुलामी करेंगे। इसलिए इंतहाई ज़रूरी है कि अवाम की नुमाइंदा हुकूमत अगला IMF का प्रोग्राम निगोशिएट करे। इसके लिए विंडो बड़ी छोटी है, 2 से 3 महीने की विंडो है तहरीक इंसाफ के पास। इस्टेब्लिशमेंट इस दौरान चाहती है कि कोई एहतजाज ना हो ताकि IMF की ये डील हमें मिल जाए और बग़ैर किसी रुकावट के मिल जाए। लेकिन अगर एहतजाज होते हैं पूरे मुल्क में तो IMF इतनी आसानी से ये डील नहीं देगा, और शायद वहाँ से भी डिमांड आए कि स्टेबिलिटी लाओ। जब ये डिमांड आएगी कि स्टेबिलिटी लाओ तो फिर फार्म 47 की हुकूमत ख़त्म करनी पड़ेगी, असल मैंडेट वापस करना पड़ेगा। ये मैं आज आपको बता रहा हूं, ये मेरी प्रेडिक्शन है। ये 2 से 3 महीने की विंडो है। इनको ये लॉन्ग टर्म प्रोग्राम मिल गया, ये तहरीक इंसाफ को कुचलने का एक नया मंसूबा तराशेंगे और एक नए जुल्म और जबर के दौर का आगाज होगा। मार्क माई वर्ड्स, ये आपके पास सिर्फ 2-3 महीने हैं। जो लोग भी इस्टेब्लिशमेंट से राब्ते में हैं तहरीक इंसाफ की लीडरशिप में से, आप लोग कान खोल के सुन लें, वो टाइम गेन कर रहे हैं। जिस दिन ये मायदा साइन हो गया IMF के साथ अगला, उसके बाद आपकी उल्टी गिनती शुरू होगी और आप पिछले 2 साल का जुल्म भूल जाएंगे जो आगे जुल्म होगा आपके ऊपर। सिवाय जिदोजहद के, सिवाय मुजाहमत के कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। मुल्तान की सीट फिर फार्म 47 के जरिए छीनी गई है और तहरीक इंसाफ ने सिफर मुजाहमत दिखाई है। इमरान खान होते तो कोहराम मचा होता, मीडिया पे यही बात हो रही होती, लेकिन ये टॉपिक ही डिस्कस नहीं हो रहा। इसको इतना नॉर्मलाइज कर दिया आपने कि ठीक है, अवाम के वोट की तो कोई वैल्यू ही नहीं है। अवाम ने वोट डाला, इन्होंने फार्म 47 पे किसी को जिता दिया। जिस पोलिंग स्टेशन पर तहरीक इंसाफ जीती है मुल्तान के बाई इलेक्शन में, वहां 30 या 35% टर्न आउट हुआ है। जहां यूसुफ रजा गिलानी का बेटा जीता है वहां 60% से ऊपर टर्न आउट हुआ है। ऐसा क्या कर दिया इन्होंने कि वहां 60-60, 70-70% लोग वोट दे रहे हैं। यानी टर्न आउट 30% ही था, वहां धांधली की गई और उसको 60% करके उसको जितवा दिया गया। ये सिंपल इक्वेशन है, लेकिन इस पर तहरीक इंसाफ का रद्द अमल बहुत ही मायूस कुन है और इसके लिए मैं काफ़ी परेशान हूं कि एक तरफ इमरान खान जेल काट रहे हैं जबकि तहरीक इंसाफ बतौर पार्टी कमज़ोरी दिखा रही है, और कमज़ोरी दिखाना इस वक्त इतने क्रिटिकल टाइम में नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान पहुंचा सकता है इस मोमेंट को। किसी ने बड़े ज़बरदस्त पॉइंट्स लिखे हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। खाकी काजी की ताबेदारी की कुछ मिसालें देखते हैं। अस्करी मंशा थी कि तहरीक इंसाफ इंतखाबात में हिस्सा न ले, काजी साहब ने मंशा पूरी कर दी। अस्करी मंशा थी कि इंतखाबात मातहत अदलिया की बजाय ब्यूरोक्रेसी कराए, काजी साहब ने मंशा पूरी कर दी। अस्करी मंशा थी कि सियासी कारकुनान और सहाफ़ियों की अगवाकारी का सरकारी धंधा चलता रहे, काजी साहब ने यह मंशा पूरी कर दी। अस्करी मंशा थी कि टाउट आमिर फारूक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ही रहे और सुप्रीम कोर्ट ना जाए, हालांकि वो सीनियर तरीन चीफ जस्टिस है, काजी ने यह मंशा भी पूरी कर दी।
عسکری منشا تھی کہ 6 ججوں کے خط پہ مٹی ڈالی جائے، قاضی صاحب نے وہ منشا پوری کر دی۔ عسکری منشا تھی کہ فوجی عدالتیں برقرار رہیں تاکہ تحریک انصاف پر ظلم جاری رکھا جا سکے، قاضی صاحب نے یہ منشا بھی پوری کر دی۔ اور آخر میں عسکری منشا تھی، بلکہ منشا ہے کہ لاہور ہائی کورٹ کا چیف جسٹس ٹاؤٹ باقر نجفی بنے اور موجودہ چیف جسٹس عہدے پر نہ رہیں، قاضی یہ منشا بھی پوری کر دے گا۔ تو جو خدمت قاضی صاحب نے کی ہے اسٹیبلشمنٹ کی، شاید جسٹس منیر بھی آج زندہ ہوتے تو اتنی خدمت نہ کر سکتے جتنی قاضی صاحب نے کر دی ہے۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔